हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द कलाकार क्लासेस। आपसे स्टूडेंट है जैसे कि मैथमेटिक्स का आपका 10th का क्लास 10 मैथमेटिक्स का प्री बोर्ड का आपका सेट नंबर 2 देख लिया था। सेट नंबर 2 के अंदर में हम 5 पार्ट तक हमने क्वेश्चन पेपर लगभग लगभग कंप्लीट कर लिया था। तो हमारा जो क्वेश्चन कुछ हमारे क्वेश्चन बच गए थे, लास्ट के 4 नंबर वाले क्वेश्चन बच गए थे और 5 नंबर का एक क्वेश्चन हमारा बच गया था। कुल मिला के 2-3 क्वेश्चन हमारे बचे हुए थे। तो उसकी आज एक वीडियो, छोटी सी वीडियो बना करके इसको मैं खत्म कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलो करते हैं। आपका जो एक क्वेश्चन बच गया था, 35वें का क्वेश्चन आपका बच गया था, एक अथवा वाला क्वेश्चन बच गया था, उसको कंप्लीट करते हैं। देखो कहा क्या जा रहा है, एक दो अंक वाले संख्या के अंकों का योग, एक दो अंकों, ठीक है, एक दो अंकों वाली संख्या के अंकों का योग कितना है? 9 है। साथ ही इन संख्या का 9 गुना, ठीक है, संख्या का क्या 9 गुना, और अंकों के क्रम को उलटने पर प्राप्त संख्या का 2 गुना संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको पहले मैं बता दूं, जैसे कि यहां से लेकर के यहां तक जो है लाइन है ना, एक बार ना इसको ना दिमाग में फोटो स्क्रीनशॉट बोलते हैं ना, स्क्रीनशॉट खींच लेना। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आपके सामने में आ जाए, स्क्रीनशॉट खींच लेना। ठीक है, अब हमसे बोला जा रहा है कि देखो, मुझे तो नहीं पता एक दो अंक वाले संख्या के अंकों का योग। ठीक है, मुझे नहीं पता कौन सी संख्या का योग है जिसका योग क्या 9 है। तो मान लो, चलो मैं एक्स वाई मान लेता हूँ, उसका योग क्या 9 है। ठीक है, अब यहाँ पर बोला जा रहा है एक और चीज, यहाँ पर बोला जा रहा है एक दो अंकों वाली संख्या, एक दो अंकों वाली संख्या। अभी एक दो अंकों वाली संख्या है क्या चीज ये? समझे बात को? कुछ यहाँ पे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलो अभी अब मैं समझा दूंगा अभी। तो और बोला जाए इस संख्या का 9 गुना, तो इस संख्या का 9 गुना, तो मतलब कि ये हमारा ये संख्या हैगा, संख्या का क्या करना है, मुझे 9 से गुना करना है। ठीक है, और इस संख्या, ठीक है, 9 गुना और अंकों के क्रम को उलटने पर, मतलब कि जैसे कि मान चलो मैं दो संख्या एक्स वाई है, तो मैंने अंकों का क्रम वाई को पहले लिख दिया, एक्स को बाद में लिखा, और उसका 2 गुना क्या है, इसके 9 गुना के ना बराबर में है। क्या है? 9 गुना के बराबर। क्या ये बराबर में है, ऐसे हमसे बोला जा रहा है। ठीक है, इस प्रकार से करना है। चलो मैं बताता हूँ, क्वेश्चन लाइन वाला नहीं करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बोल देना, जैसे कि क्वेश्चन मैंने आपको बोला, जैसे कि स्क्रीनशॉट खींच लो अपने माइंड के अंदर में, एक दो अंकों वाली, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमें नहीं पता दो संख्याओं का योग क्या है, 9 है। ठीक है, तो हम क्या करें, स्टेप 1 है, स्टेप बाय स्टेप समझना। स्टेप 1, सबसे पहले समीकरण बनाना है। ठीक है, माना कि इकाई का अंक, आपको क्या लिखना है, माना कि इकाई का अंक कितना है आपका, एक्स है, और दहाई का अंक क्या है आपका, वाई है। ठीक है, मान लिया आपने। ठीक है, ओके। अब देखो संख्या क्या हमारा एक्स, 10x प्लस 10y प्लस में 10y प्लस में वाई एक्स है के रूप में लिखा जा सकता है। अब हम संख्या को क्या कर रहे हैं ना, हम संख्या को ना इसके रूप में लिख रहे हैं। अब मुझे तो नहीं पता संख्या क्या आएगा, मेरा संख्या ये है, और मैं संख्या को कर रहा हूँ 10y प्लस में एक्स के रूप में मैं लिख सकता हूँ। देखो कैसे लिख सकते हैं, देखो एक्स तो मुझे पता है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार क्या होता है वह समझना, जैसे कि हजार है। ठीक है, इसको हम इकाई कहते हैं। ठीक है, इकाई कहते हैं, फिर इसको हम दहाई कहते हैं, इसको सैकड़ा। ठीक है, सैकड़ा, इसको हम हजार कहते हैं। ठीक है, तो अब जैसे कि हमारा एक से स्टार्ट होता है, एक के अंदर मैं एक के अंदर 10 को गुना करूंगा तो मेरा किसके अंदर बन जाएगा, मेरा 10 बन गया। तो 10 में क्या दो संख्या आ गया ना, तो ये आपकी ये क्या बन गया, आपका ये बन गया दहाई। दो संख्या बन गया, इसका मतलब क्या है, दहाई है। अगर एक ही संख्या है तो वह आपका क्या है, इकाई है। ठीक है, तो मैंने क्या करा, मैंने ये करा है कि 10y को मैंने ले लिया इधर पहले, 10y को मैंने क्या लिया, सबसे पहले लिख लिया है वाई एक्स को, वाई एक्स को बाद में लिखा है बस। ठीक है, तो माना क्या है, संख्या का ये संख्या क्या हमारा संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ो। अब देखो अंकों का योग हमारे को दिया गया था, अंकों का योग हमारे को एक्स वन प्लस में वाई क्या हमारा 9 है। अब देखो स्टेप 2 है, प्रश्न के अनुसार हमसे बोला क्या जा रहा है, संख्या का 9 गुना। तो हमने संख्या का मान था, हमने संख्या ये ले लिया था। ठीक है, हमने संख्या इसको ऐसे ले लिया था, उसका 9 गुना। ठीक है, तो 9 गुना हमने कर लिया, 9 से इसको हम गुना करेंगे तो 9y प्लस में 9x। ठीक है, 9x। ठीक है, अंकों के क्रम को उलटने पर बनी संख्या के दो गुने के बराबर, तो दो गुने के बराबर, तो ये वाली संख्या, अब हमने क्या करना था, हमारे को उलट देना था, एक्स की जगह पे वाई, वाई की जगह पे एक्स कर देना था। तो हमने क्या करा, वाई की जगह पे एक्स कर दिया और एक्स की जगह पे वाई कर दिया, दो गुना। तो इसको इससे करोगे तो आपको कितना आ जाएगा, 20x प्लस में वाई आपका आ जाएगा। अब देखो आपके पास में क्या क्या आया, आपके पास में पहला समीकरण तो आपका ये दिया गया है। दूसरा, अब देखो दूसरा, ये इसको हमने बराबर बोला गया था, हमने तीसरे स्टेप में इसको बराबर कर दिया। ठीक है, तो इसको इसको गुना करके इसको इसको गुना करके ये आया। अब हमने क्या करा, वाई वाई को एक साइड में लिया, एक्स एक्स को एक साइड में लिया है। तो ये दो वाई यहाँ पर था प्लस में, तो ये जाके माइनस में हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 88y। इधर जाके 9x के आगे यहाँ पर प्लस में, इधर जाके किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 20 में से 9 गया मेरा कितना, 11x बचा। अब देखो यहाँ पे 11 क्या आएगा,
11 यहाँ पर हमारा गुने में जाके भाग में हो जाएगा। तो कितना बचा यहाँ पे कट के 11 से इसको काटेंगे 8, 8y बच जाएगा। और आपका क्या है, x बराबर क्या है 8y है। ये मान लो कि आपका समीकरण 3 बन गया। अब आपका क्या करोगे, अब आप जो ये आपका आया है x का मान क्या आएगा, 8y है। तो समीकरण 1 था हमारा, हमने इसको समीकरण 1 माना था, इसके अंदर आप पुट कर दो। तो x की जगह पे मैंने 8y रख दिया। तो 8y प्लस में 1y कितना है, 9y, और 9y बराबर 9 है। तो y बराबर कितना है, यहाँ पर 9 गुने में इधर जाके भाग में हो जाए, 9/9 कितना आएगा आपका 1। तो y बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। और x बराबर क्या था हमारा, 9y था ना। x बराबर क्या था, 8y था। तो x को y की जगह पे, y का मान है तो y की जगह पे 1 रख दोगे, तो x का मान क्या आ गया आपका 8 है। तो इस प्रकार से आप इस वाले क्वेश्चन को करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, चौथा वाला हमारे स्टार्ट हो गया था। तो खंड इकाई है, ई है, और इसका 4 नंबर वाले क्वेश्चन हमारे, ठीक है। चलो, जो जो क्वेश्चन बच गए थे हमारे उसको करने जा रहे हैं हम। 37वां क्वेश्चन हमारा, देखो 37वां क्वेश्चन रहेगा, रिया हर महीने पैसे बचाने का फैसला करती है, ठीक है। वह अप्रैल में 200 रुपए से शुरुआत करती है, अप्रैल में क्या है 200 रुपए से शुरुआत करती है। और हर महीने अपनी बचत में 50 रुपए की बढ़ोतरी करती है, हर महीने क्या है 50-50 रुपए वह जोड़ती है। वह इस बचत पैटर्न को 2 साल तक जारी रखने की योजना बना रही है, ठीक है, 2 साल तक योजना बना रही है, ठीक है। अगला देखो, नेक्स्ट देखो, उपयुक्त जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर हमारे को देना है, ठीक है। तो पहला आपका है, रिया पहले 5 महीने की बचत लिखिए। रिया के पहले 5 महीने की बचत बचत लिखना है हमारे को, कुल राशि नहीं बोला गया, एक बार ध्यान रखना, कुल राशि नहीं है, सिर्फ बचत है, कितना बचत किया होगा उसने बताओ। देखो पहले 5 महीने का, तो हर महीने कितना बचा रही है वह, 50 रुपए बचा रही है। इसका आंसर देख लो, आंसर इस प्रकार से लिखेंगे। 1 सेकंड रुक जाओ। ठीक है, देखो पहले का आंसर, तो अप्रैल में शुरू किया उसने 200 रुपए से, 5 महीने में बचत, 5 महीने, ठीक है, 5 महीने की बचत, तो 5 महीना है, हर महीने कितना बचा रहा, 50 रुपए, तो बचत कितना हो गया आपका 250 रुपए, बस इतना लिखना। और इसके अलावा, और इसके अंदर हमारे को कुल बचत बोला जा रहा है, कुल बचत नहीं बोला, कुल की बात तो नहीं किया गया, तो ये सब मत लिखना, ये सब मत लिखना, ये सब मत लिखना, सिर्फ इतना लिख देना बस। अगला देखो, जनवरी में वह कितनी बचत करेगी, जनवरी में वह कितनी बचत करेगी, ठीक है, जनवरी तक वह कितनी बचत करेगी, हमारे से कुल राशि नहीं बोला जा रहा है, ठीक है। हम जनवरी तक कितने बचत करी, तो जनवरी तक जोड़ लो कितने महीने हो गए। अप्रैल से उसने 200 रुपए से स्टार्ट करा, ठीक है, जनवरी तक उसमें कितने महीने हो जाएंगे। तो अप्रैल, जनवरी, दिसंबर तक आने में कितने, 4 और 8, कितना, 4 8 12 हो गया। और 12 और प्लस में 1 जनवरी का 1, 9, तो 8 और 1 9 महीने हो गए टोटल, जनवरी तक 9 महीने हो गए, ठीक है। तो देखो जनवरी तक कुल महीने कितने हो गए, 9, हर महीने 50 रुपए, तो 9 गुने 50, 450 रुपए बचत करेगी बस, ठीक है। अगर, और एक बार कुछ क्वेश्चन के अंदर ये पूछा, कुल बचत पूछ दिया है, 200 रुपए अप्रैल का भी जोड़ देना, और 400 रुपए और जोड़ देना, 650 रुपए कुल बचत हो जाएगा। वैसे पूछा नहीं जा रहा है, ठीक है। अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पहले 12 महीने में कुल कितनी राशि बचाई गई, पहले 12 महीने में कुल कितनी राशि बचाई गई, ठीक है। अब क्या पूछा जा रहा है, कुल राशि पूछा जा रहा है, पहले 12 महीने के अंदर में, 1 साल के अंदर में, ठीक है। तो देखो, हमारा पहले तो अप्रैल से शुरुआत हो ही रहा था, ठीक है, अप्रैल से तो हमारा शुरू हुआ ही है। देखो ऐसे लिखोगे, तो 12 महीने में कुल बचत जो आपका 12 गुने 50, 600 रुपए ये हो गया। और अप्रैल से उसने शुरू किया था 200 रुपए से, अप्रैल से शुरू करा, फिर उसके अगले महीने से जुड़ना हमारा स्टार्ट हो गया, 600 रुपए हमारा, 12 महीने के में 600 रुपए बचाया, तो 200 और 600 हमारा कितना हो गया, 800 रुपए हमारा हो गया, ठीक है। अप्रैल से अप्रैल कितना होगा, अप्रैल के बाद से जोड़ोगे हम, अप्रैल तो हमने छोड़ दिया, अप्रैल के बाद में छोड़ो, अप्रैल तक फिर जोड़ लो, अप्रैल को छोड़ करके जब मई से जोड़ना स्टार्ट करो, मई से जब आप जोड़ना जाओगे अप्रैल तक आपका कितना, फिर से 12 महीने हो जाएगा, ठीक है, अप्रैल को छोड़ करके। तो ये अपना 800 रुपए है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अथवा, अथवा वाला आएगा, देखो उसका क्या है अथवा में, देखो, यदि वह 12 महीने में कम से कम 5,000 रुपए बचाना चाहती है, तो क्या उसकी वर्तमान योजना इस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, क्योंकि वह हर महीने कितना बचा रही है, हर महीने 50 रुपए बचा रही है, 12 महीने के अंदर कितना होगा, 600 रुपए हो गया। अब पहुंचना कहाँ पर आएगा, 5,000 तक पहुंचना है, तो उसके लिए पता है कितना बढ़ाना पड़ेगा उसको, देखो कितना बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, नहीं, क्योंकि उसकी बचत राशि बहुत कम है,
5,000 करने के लिए अगर वह 400 रुपए हर महीने बचाना महीने जमा करे तो वह जरूर 12 महीने में 5,000 कर लेगी। ठीक है, तो 400 रुपए उसको बचाना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज है। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ही आसान है, 38वां क्वेश्चन है। एक नगर योजना, ठीक है, एक नगर योजनाकार एक ही त्रिभुजाकार पार्क का डिजाइन तैयार कर रहा है। ठीक है, पार्क के शीर्षक क्या ए बी सी हैं। भुजाओं ए बी और सी, ए बी और ए सी के मध्य बिंदु को मिलाते हुए एक पैदल पथ बनाया जाना है। ठीक है, चलो देखो क्या कहा जा रहा है। ए बी सी है त्रिभुज, मतलब कि त्रिभुजकार आपका क्या आएगा, पार्क है। उसमें आपका ए सी, ए बी और ए सी का मध्य बिंदु को मिलाया गया हैगा। तो ये मान लो मेरा डी, इसका नाम दे दिया मैंने। ठीक है, इसको मिला कर पैदल पथ यहां से लेकर यहां तक लोग जा सकते हैं। पैदल पथ ही हो गया। अब क्वेश्चन में जो जो पूछा जा रहा है उसका आंसर हमारे को निकालना है। पहला हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पार्क की भुजा ए बी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ए बी की कुल लंबाई हमारे को ज्ञात करना है। हमारे को सिर्फ और सिर्फ निर्देशांक दिया गया है, ये निर्देशांक है, ये निर्देशांक है। तो आपको पता है कौन सा फॉर्मूला है, दूरी सूत्र लगाना है। सभी को पता ही होगा दूरी सूत्र। ठीक है, तो हमारे को ए बी कुल मिला के आपसे बोला जा रहा है ए और बी के बीच की दूरी निकालो बस। तो ए और बी के बीच की दूरी, हमारे को दूरी सूत्र क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस में x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है दूरी सूत्र, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, सारे सारे क्वेश्चन ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, सभी पर ध्यान देना। और बात करते हैं, देखो हमारा ए पॉइंट ये दे रखा है, बी हमारा देखा है। पहला वाला x1 होता है, दूसरे वाला y1 होता है। दूसरे वाले निर्देशांक का आपका x2 होता है, और ये वाला आपका क्या होता है, y2 होता है। बस हमने क्या करा, कुछ नहीं करा, सबकी जगह पे मान पुट कर दिया। x2 की जगह पे x2 क्या हमारा 10 है। ठीक है, x1 क्या मेरा, x1 ये रहा मेरा। ठीक है, और हमारा x1 क्या है, x1 ये रहा मेरा। x1 ये मेरा, x2 क्या है 10 है, x1 क्या मेरा 2 है। ठीक है, ये हो गया हमारा उसका स्क्वायर। और y2 में से हमारे को y1 घटाना, y2 मेरा 3 है और y1 भी मेरा 3 ही है। 3 में से 3 के मेरा 0 बचेगा। और ये रहा मेरा 10 में से 2 के मेरा 8, 8 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा आपका, 8 का स्क्वायर 64। अंडर 64 किसका, अंडर 64 किसका होता है, स्क्वायर होता है 8 का होता है। तो ये रहा 8, ए बी कितना आ गया आपका, 8 आ गया। ठीक है, 8 की दूरी आ गया। अब अगला देखो, अब हमसे बोला जा रहा है ए बी का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। मध्य बिंदु फॉर्मूला पता है आपको क्या है, मध्य बिंदु ए बी का मध्य बिंदु ज्ञात करना है। मतलब कि क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है हमसे, अब हमसे ये बोला जा रहा है कि ये इसका ए बी का मध्य बिंदु क्या मेरा डी है। तो डी का मतलब कि डी की दूरी निकालनी है अब हमारे को, मध्य बिंदु ज्ञात करना है। डी हमने लिखा था, बाकी इसका निर्देशांक कुल मिलाकर बोला जा रहा है, निर्देशांक ज्ञात करो, बस इतना बोला जा रहा है। जैसे कि निर्देशांक 2-3 में ऐसे लिखा पड़ा है ना, वैसे निर्देशांक ए बी का हमारे को करना है। तो मध्य बिंदु, अब इसका ये भी फॉर्मूला मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको भी याद कर लेना। मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है आपका, x1 प्लस में x2 और कोमा y1 प्लस में y2 और बट्टे में 2 रहते हैं दोनों के। ठीक है, तो अब देखो, अब सबको पता है इस वाले को x1 कहते हैं, इसको वाले को y1 कहते हैं, इसको x2 कहते हैं, इसको y1 कहते हैं। ठीक है, y2 कहते हैं। बस सबकी जगह पे मान पुट कर दो। x1 क्या है आपका, x1 2 है, x2 क्या है 10 है, 2 और 10, और y1 क्या आपका 3 है, और y2 क्या आपका 3 है, 3 3। ठीक है, अब अगला देखो, 12, 12/2 कितना आएगा आपका, 12/2 और 3 3 6, 6/2 काट करके ऊपर नीचे काटोगे, 2 कम 2 2 6, और 2 2 6 6, और 2 को 6 बार 3 बार में कट गया, ये तो 6 और 3 आ गया। तो ए बी का मध्य बिंदु क्या आपका 6 और 3 है, भैया उसको मैंने डी से लिखा था। ठीक है, अब अगला देखो क्या करना है। अब देखो, उनके बीच पैदल, ठीक है, अब हमसे बोला है उनके बीच पैदल पथ की लंबाई ज्ञात कीजिए। उनके बीच, उनके बीच पैदल पथ की लंबाई ज्ञात करना, मतलब कि हमसे बोला क्या जा रहा है, अब अभी हमसे ये बोला जा रहा है कि जो हमारा जो क्या बना था, हमारा नया जो त्रिभुज बना है, त्रिभुज, तो डी और बी, डी और ई पर हमारा जो है एक पैदल पथ बनाया गया था। ठीक है, इसकी लंबाई यहां से लेकर के यहां तक की लंबाई हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको ये करना पड़ेगा, जैसे कि हमने ए बी का मध्य बिंदु निकाला, वह क्या निकल के आया मेरा मध्य बिंदु डी निकल के आया, और डी कितना आएगा 6 3 है। ठीक है, उसी प्रकार से आपको क्या करना पड़ेगा, मध्य बिंदु सूत्र तो मैंने सिखाई दिया आपको कैसे लगाना है, ए सी। ठीक है, मध्य बिंदु सूत्र, अब आपको क्या करना है, ए सी के मध्य बिंदु सूत्र लगाना, ए और सी में मध्य बिंदु सूत्र लगाना, जैसे ऊपर मैंने ये वाला क्वेश्चन समझाया वैसे ही लगाना। ठीक है, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर सूत्र मान के चलो मेरा क्या आ गया, ये डी मेरा कितना निकल गया 6 3 निकल के आया। आपको बता रहा हूँ कैसे कैसे करना है, मैं नहीं कराऊंगा। ठीक है, और 3 आपका क्या आएगा, 3 मान अब ई पे मान के चलो 0 और 1 आ गया, मानना मैंने। ठीक है, ये आएगा ही नहीं वैसे।
ठीक है, फिर आपको क्या करना पड़ेगा ना, यहाँ डी और ई का फिर आपको क्या करना है, दूरी सूत्र लगाना पड़ेगा, दूरी निकालने के लिए दूरी सूत्र। पहले मध्य बिंदु फॉर्मूला, पहले मध्य बिंदु, पहले कौन सा वाला, पहले ये वाला लगाना, फिर जाकर के इसके निर्देशांक पहले ज्ञात करना, फिर जाकर के दूरी सूत्र लगाना, इन दोनों के बीच का दूरी आपका आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से करना है। वैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है, सब समझ लेना, समझ में आ जाएगा। फिर दूरी सूत्र लगा दिया, इतना आ गया। अब अगला देखो, देखो पार्क किस प्रकार का चतुर्भुज है, पार्क किस प्रकार का चतुर्भुज है हमारे को बताना है। ठीक है, पार्क किस प्रकार का चतुर्भुज है, इसको चतुर्भुज है, सॉरी त्रिभुज है, उसको बताने, त्रिभुज है किस प्रकार का है, तो हमारे को बताने के लिए इसको बताने के लिए हमारे को ये करना पड़ेगा कि सभी के बीच के ना, जो हमारे को ना ए बी, जो हमारे को त्रिभुज दिया गया है, ऐसे त्रिभुज था हमारा ए बी और सी, मतलब कि ए बी की दूरी निकालना पड़ेगा पहले, फिर बी सी की दूरी निकालना पड़ेगा, फिर हमारे को ए सी की दूरी निकालना पड़ेगा। तीनों को दूरी सूत्र से तीनों को दूरी निकालोगे, तब जाकर के आपको देखते, जैसे कि हमारे ए बी की दूरी हमारे को हमने निकाल लिया था 8 सेंटीमीटर था। ठीक है, उसी प्रकार से एसी का निकालना, दूरी सूत्र निकालना मैंने बता दिया। फिर ए बी का निकालना, ठीक है, सॉरी बीसी का निकालना, ठीक है, बीसी का, फिर जाकर के एसी का निकालना। ठीक है, तो फिर आपको वो निकालोगे, जब ना निकालोगे तो आपको पता चल जाएगा, इसके मान चलो इसका 8 है, इसका 7 है, इसका 6 आया, तो आप लोग देख रहे हो तीनों को तो लंबाई तो बराबर नहीं है मेरा, इसका मतलब क्या हो गया, ये विषम भाव हो गया। अगर मान चलो यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है, दो दो साइड क्या है, दो की लंबाई समान है, एक की लंबाई गलत नहीं है, तो ये क्या होगा, आपका समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, वैसे आंसर को मैं आंसर दिखा दे रहा हूँ। एसी मेरा इतना निकल के आया, बीसी मेरा इतना निकल के आया, एसी में देखो बीसी मेरे की दूरी मेरा इतना निकल के आया, एसी की मेरी दूरी इतना निकल के आया, 4 4 और 5, और बीसी इतना निकल के आया, और मेरा एसी मेरा 8 निकल के आया था। ठीक है, ऊपर हमने पहले इस वाले के अंदर में हमने निकाल दिया था। ठीक है, तो अब ये हमारा दो दूरी बराबर है, ये बराबर है, ये बराबर है, इसका मतलब ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। इस प्रकार से आपको निकालना था इस वाले क्वेश्चन पे का आंसर। ठीक है, तो आशा करता हूँ स्टूडेंट का हर एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आशा करता हूँ स्टूडेंट को ये क्वेश्चन पेपर पूरा जो मैंने समझाया है आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगा। ठीक है, किसी भी प्रकार का किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत परेशानी कुछ भी हो तो कमेंट्स कर देना, आपके सारे डाउट्स को मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो हमारा सेट नंबर 2 जो हो गया, सेट नंबर हमारा 2 कंप्लीट हो चुका है। सेट नंबर 1 भी हमने कंप्लीट कर दिया, क्वेश्चन पेपर 1 भी हमने कंप्लीट कर दिया। दोनों को आपने नहीं देखा तो दोनों सेट पेपर्स को जरूर देख लेना। वीडियो का लिंक आपको मैं इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, फटाफट से जाके देख लेना। अब आपका सेट नंबर जो है 3 वह आपका बच गया है, उसको मैं आपका जल्दी आने वाले, जल्दी से मैं उसको पूरा 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 वीडियो को रिकॉर्ड करके, ठीक है, वीडियो बना करके आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कर दूंगा। तब तक आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन पे सेट कर लेना। ठीक है, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना मत भूलना। और लास्ट में थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस तरह से आप लोग देखते हो, प्यार करते हो, सपोर्ट करते हो, लाइक करते हो, शेयर करते हो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो के अंदर में, तब तक ले टेक केयर, टेक बाय, जय हिंद, जय भारत।